सुविधा नहीं मिलेगी, कोई रास्ता, कोई लाइन नहीं है, हम लोगों के लिए कोई योजना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे वोट देकर सरकार को? कोई भी नमस्कार, मैं सरकार। अनुपम मिश्रा और आप देख रहे हैं एसबी न्यूज। एसबी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त ग्राम पंचायत लंबी कोहल के मजरे केवलपुर के मेन रास्ते पे खड़ा हूँ और ये रास्ता नाले से होकर के जाता है, जो कि ये फोहरी नाला के नाम से जाना जाता है इस नाले को, और इसी रास्ते से लोग होकर के जाते हैं। अभी पीछे से एक लड़का स्टूडेंट जो है पढ़ के आ रहा है। मैं अपने कैमरा से दिखाऊंगा, दिखाएंगे आपको कि वो लड़का पीछे आ रहा है, उसको दिखाएं आपको कि किस तरीके से लड़का नाला पार करके आ रहा है। ये बच्चा जो है स्कूल से पढ़ के इसी रास्ते से जा रहा है। हालांकि जब बारिश का मौसम रहता होगा तो फिर बच्चे किस प्रकार से विद्यालय जाते होंगे, मैं इस बच्चे से पूछूंगा। बेटा रुकिए एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? अभय शुक्ला। अच्छा, ये बताओ कितने वर्षों से आप पढ़ाई कर रहे हो? है? कई साल से पढ़ा तुम? 4 साल से। अच्छा, ये बताओ जब बारिश के मौसम में स्कूल गए हो कभी? नहीं। इस नाले में बाढ़ रहता है हाँ। तो पढ़ाई नहीं हो पाती होगी। हाँ। किस क्लास में हो? 4। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? बरदौलिया। अब सोचिए, सोचिए और गौर कीजिए कि बच्चों के भविष्य को लेकर के भी बड़ी समस्या बनी हुई है इस गांव की। क्योंकि जब नाले में बाढ़ आता है, पानी भर जाता है, तो नौनिहाल बच्चे जो हैं वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के या तो पढ़ने के लिए जाएंगे या फिर घर में बस्ता रख कर, बैग रख कर बैठ जाएंगे, जिससे बच्चों का भविष्य जो है उजागर यानी चौपट, मतलब पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर इस रास्ते पे पुल नहीं बनाया गया तो बच्चों का भविष्य भी खराब होगा। साथ ही साथ यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो मतलब समस्या यानी पीड़ित होती है, प्रसव पीड़ा को समझ लीजिए, या फिर किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होती हैं, तो उन्हें बारिश के मौसम में इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं बात करूंगा इस गांव के ग्रामीणों से, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ के दृश्य को दिखाऊंगा, यहाँ के विजुअल को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस नाले से लोग रास्ते को पार करके जाते हैं और अपना जीवन इस गांव में यापन करते हैं। क्योंकि ये गांव जो है आजादी के पहले बसा होगा, जब अंग्रेजों की गुलामी थी। लोगों द्वारा बताया जाता है, हमने भी सुना है कि यह गांव आजादी से पहले बसा था और आजादी के बाद कई सरकारें बदली, जैसे कांग्रेस, सपा और बसपा, फिर उसके बाद भाजपा। लेकिन इन किसी भी सरकार के द्वारा इस गांव के तरफ कोई रुझान, कोई रुख नहीं नजर आया, क्योंकि यह गांव इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा के समीप स्थित है। क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा के समीप स्थित है, इसलिए इस गांव का विकास होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ। मैं आपको इस गांव की पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा, पूरा विजुअल दिखाऊंगा, लेकिन आप जानिए, सोचिए और समझिए कि सरकार किस तरीके से चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हवा हवाई फेंक रही है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये विकास किया। लेकिन जब सच्चाई जाननी हो तो आप इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा के समीप स्थित, जो इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा के समीप स्थित गांव है, इन गांवों में जाइए और देखिए कि इस गांव की सच्चाई क्या है। यहाँ के गांव किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, जो बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के अपना जीवन यापन करते हैं। हम इन गांव के लोगों से बात करेंगे। लेकिन अब हम बता दें कि ये जो रास्ता है ये इस गांव का मुख्य रास्ता है। यहाँ इस रास्ते पे पुल नहीं बना हुआ है, हालांकि अभी बारिश का मौसम नहीं है, तो लोग आते जाते हैं नाला पार करके। लेकिन बारिश के मौसम में देखने से लगता है कि ये रास्ता एकदम पूरी तरह से फुल रहता होगा, पानी का उफान ज्यादा रहता होगा, तो लोग आ जा नहीं पा रहे होंगे। लेकिन इन सब जानकारी के लिए हम बात करेंगे ग्रामीणों से। हम गाँव में चलेंगे और जानेंगे क्या है इन गाँव की पूरी समस्या। तो आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बात करते हैं फिर ग्रामीणों से। चलते हैं ग्रामीणों के पास। मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जनपद के अंतर्गत विधानसभा तुलसीपुर में स्थित एक ऐसा गांव है जो आजादी के पहले बसा था, लेकिन आजादी के बाद जो सुविधाएं इन गांव वालों को मिलनी चाहिए वो आज तक ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली। कई बार सरकार बनी, कई बार पार्टियों की सरकार बनी, सरकार बदलती गई, लेकिन गांव वाले ज्यों के त्यों व्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। अभी तक इस गांव में बिजली की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम आपको बात करेंगे अगर इस गांव के विकास को लेकर के, तो प्रधानमंत्री, केंद्र की प्रधानमंत्री सरकार और प्रदेश की योगी सरकार लाख दावे कर रही है, लाख कोशिश कर रही है कि हमने हर गांव में बिजली की व्यवस्था की, हर गांव में सड़क और रोड की व्यवस्था की। लेकिन जब हमने ग्राउंड पे उतर कर देखा तो इस गांव में ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही रोड की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव को जोड़ने के लिए एक नाला पड़ता है, जो हमारे इस पीछे नाला बह रहा है, हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन इस नाले पे एक पुल की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी तक यहाँ पे एक पुल नहीं बनाया गया। बारिश के मौसम में लोगों को इसी नाले से होकर के, एक मुख्य मार्ग है, इसी मुख्य मार्ग नाले से होकर के
बाजार में दवा इलाज के लिए जाना होता है, लेकिन जब पुल नहीं है तो बारिश में बाढ़ की वजह से लोगों को फंस के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि डिलीवरी यानी जब गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाना होता है, तो नाले में बाढ़ होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो कराहती हैं और दर्द से परेशान हो जाती हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं गांव के कई सारे ग्रामीण। मैं इनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या इनसे वादा किया गया था और क्या कुछ कार्य हुआ। जी बताइए, क्या नाम सर है, मेरा नाम विजयपाल यादव है सर। कौन सा गांव है? ये सर मेरा ग्राम पंचायत लंबी कोहाल के मजरा ग्राम केवलपुर प्राणपुर में ये पड़ता है। बताइए, आपके गांव की जो प्रमुख समस्या है, क्या समस्या है? जी, मेरे गांव की समस्या ये है सर, ना हम लोगों को यहाँ आज तक बिजली उपलब्ध हो पाई है और ना ही हम लोगों के लिए रोड उपलब्ध कराया गया। जबकि जब जब चुनाव आते हैं, बड़े बड़े नेता विधायक आते हैं, यहाँ कहते हैं कि हम पुल बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक सर यहाँ ना तो कोई जो है विकास का कार्य यहाँ दिखाई दे रहा है। यही समस्या है हम आप लोग ये को बताइए, सर। जैसे केंद्र की जो मोदी सरकार है वो कह रही है कि हमने प्रत्येक गांव के मजरे, प्रत्येक मजरे, एक एक मजरे में लाइट की व्यवस्था करवाई। क्या यह संभव है यहाँ पे? सर संभव तो हर चीज है, लेकिन जब कराए कोई तब तो संभव है, जब कार्य नहीं मोदी कराया जा सरकार रहा ने है। ट्वीट करके कहा था कि हमने प्रत्येक गांव में बिजली की व्यवस्था की है। इस गांव में बिजली का खंभा लगा आज तक? सर यहाँ तो आज तक नहीं लगा, ना आजादी के बाद से और ना आजादी के पहले। यहाँ तो हम लोग अब लगभग लगभग हम लोग भी 30-35 40 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन जितना समस्या हम लोगों को सर जूझना पड़ता है। इसके लिए आपने किसी से कहा? जी, कई बार विधायक जी से जो है निवेदन किया गया, वो पत्र के माध्यम से यहाँ आए भी, और कई बार और लोगों की सरकार बनी, सभी लोगों से हम लोगों की यही समस्या थी कि हम लोगों को जो है यहाँ एक पुल बनवा दीजिए तो कम से कम आने जाने का एक रास्ता हो जाए। लेकिन सर कई बार तो यहाँ डिलीवरी के मामले में बाढ़ रहता है नाले में, तो यहाँ जो है जब बाढ़ रहता है तो गाड़ी ना आ सकती है ना जा सकती है। कभी कभी यहाँ 2-3 मृतक हो चुके हैं, जो है डिलीवरी के मामले में ही 3 मृतक हो चुका है। ये आपने सुना कि बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो है बारिश के मौसम में जब नाले में बाढ़ आ जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, तो महिलाओं को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने में बड़ी समस्या होती है। साधन नहीं आ सकता है, जिसकी वजह से महिलाओं के दम टूट जाते हैं। हालांकि हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पीछे बहुत सारे गांव के ग्रामीण हैं। मैं इनमें से और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या है इनकी समस्या? क्या नाम पड़ेगा आपका दादा? हमारा नाम पेशकार। पेशकार जी, ये बताइए आपकी गांव की प्रमुख समस्या क्या है? सबसे प्रमुख समस्या है तो यहाँ पर रास्ता नहीं है, हमारे यहाँ पुल नहीं है, क्योंकि बारिश में हम लोग बाजार नहीं जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए तिवारी जी की जो है इसके लिए आपने किसी से कहा नहीं कहा? जितने पार्टी सरकार बनाई यहाँ पर सब लोग, जितने नेता आते थे, सबसे कहते थे कि यहाँ हमको रास्ता चाहिए, लेकिन कहते थे जीतने के बाद में, और जब हम जिताते थे इसके बाद भूल जाते हैं वो। अच्छा, इसके लिए आपने किसी अधिकारी से भी कहा? बहुत अधिकारी आते थे यहाँ चेक करने के लिए क्या है क्या नहीं है, और हम लोग पूछ के और चले जाते थे यहाँ से। मतलब ये आपने सुना कि तिवारी जी बता रहे हैं कि हमने कई बार अधिकारियों से भी कहा और जो है जनप्रतिनिधियों से कहा, लेकिन अभी तक हमारे गांव के लिए किसी के मन में या दिमाग में विकास की बत्ती अभी तक नहीं जली है। हमारे साथ और भी दादा लोग मौजूद हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो आए पास में आए और मैं दादा से बात। क्या नाम है दादा आपका? माता प्रसाद तिवारी। अच्छा तिवारी दादा, ये बताइए आपके गाँव की प्रमुख समस्या क्या है? हमारे यहाँ ना सड़क है, ना बिजली है, आने जाने में बहुत परेशानी है। ये बताइए किसी से आपने कहा इसके लिए आज तक? अरे तो एमपी से कहा, एमएलए से कहा, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। तो मान लीजिए आपने एमपी से कहा, एमएलए से कहा, क्या आपने जिला अधिकारी से या कहीं ऑनलाइन शिकायत नहीं किया? नहीं, जिलाधिकारी से नहीं कहा। अच्छा, ये लाइट के लिए प्रधानमंत्री, जो आपके देश के प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कह रहे हैं कि हमने प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा था। तो क्या आपके गांव में बिजली लग गई? नहीं, कोई नहीं बिजली लगवाया। अच्छा, बिजली आपके यहाँ नहीं लगी है? आप लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अरे बड़ी परेशानी से, जंगली जानवर यहाँ। खंभा तो सर यहाँ खींच कर लाया गया, उसके बाद में जो है कहने लगे कि हम लोग नहीं करवा पाएंगे सर, यहाँ से लोग भाग गए। खंबा खंबा किसके माध्यम से आया? ये सर अब पहले तो लोग बता रहे थे कि कोई पिंटू शुक्ला नाम का ठेकेदार था, क्या है अब वो हम लोगों को तो नहीं मालूम है, लेकिन खंभा आकर यहाँ गिरा, उसके बाद में फिर उसको उठवा ले गए। वो कहे कि हम यहाँ नहीं लगवा पाएंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं सर कि जब कोई कार्य, कोई विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ, तो हम लोग से वोट भी मांगने की इच्छा ना जाहिर करें, हम लोग यही चाहते हैं। तो क्या आप लोग लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान बहिष्कार करने की बात? मतदान सर, जब हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, कोई रास्ता, कोई लाइन नहीं है, हम लोगों के लिए कोई योजना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे वोट देकर सरकार को? कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार रहे, कोई भी चुनाव लड़े,
हम लोग वोटों का बहिष्कार करेंगे। आपकी प्रमुख मांग क्या है? हमारी प्रमुख मांगे सर यही है कि हम लोगों को लाइट और जो है आने जाने के लिए ये फोरी नाले पर एक पुल स्थापित करवा दें। और सर यही समस्या है, हम लोगों को जो है जंगली जानवरों का भय हमेशा बना रहता है, तो जो रास्ता है जो पूरे मजरे में सर हमारा जो है पूरा मजरा समझ लीजिए कि पूरा मजरा जंगल से सटा हुआ है, कहीं कहीं जंगल के बीच में है, कहीं कहीं सटा हुआ है और 10,000 लोगों की आबादी है। तो इसमें जब हम लोगों को कोई सुविधा नहीं होगी तो हम लोग सर वोट का बहिष्कार करेंगे। आपने सुना कि ये हमारे साथ दादाजी थे, इन्होंने बताया कि हमारे गांव में कुछ वर्ष पहले खंबा गिराया गया था, गांव के बाहर खंबा गिराया गया था, लेकिन पता नहीं किस कारण से उस खंबे को पुनः उठा लिया गया। इन लोगों ने जब शिकायत की और बात की तो उन्होंने बताया कि हम बिजली आपके गांव में नहीं लगा सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी रही होगी, सिस्टम की समस्या रही होगी, इस वजह से इस गांव में बिजली नहीं लगी। लेकिन जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने अपना वादा किया, दावा किया कि हमने हर गांव में, प्रत्येक मजरे में, प्रत्येक पुरवे पर बिजली की व्यवस्था कराई है, हर गांव में बिजली जल रही। लेकिन जब आप ग्राउंड की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें बिजली की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। जिस ग्राम सभा में हम खड़े हुए हैं, ये बलरामपुर जनपद के अंतर्गत आने वाला गांव है, जिसमें विधानसभा तुलसीपुर आता है। तो भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता यहाँ से विधायक हैं, लेकिन इसी ग्राम सभा में लगभग 6 पुरवा ऐसे हैं जहाँ पे बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। 10,000 से अधिक की आबादी इस गांव में है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या है इनकी प्रमुख समस्या और कितने दिनों से समस्या बनी हुई। क्या नाम है दादा आपका? शालिग्राम। शालिग्राम दादा, ये बताइए कि आपके गांव की प्रमुख समस्या क्या है और कितने दिन से बनी? अब नाला है सर, रास्ता नहीं है हमारे लोगों के यहाँ, ना पुल है ना बिजली है। और रात में कोनो दिक्कत हो जात है, और रतन कहीं है या कोई दुखिया बेराम हो जात है तो उनका लेके कोई जुगाड़ नहीं है कि क्या रास्ते आपका जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, कौन सा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है? अब पुल चाहिए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र आपके लिए कौन सा है? भूगोली है। एम्बुलेंस आ सकती है? हाँ आवत है, लेकिन अब नाला वही पारे रह जाती। हाँ नाले के उस पर आप लोग किससे ले जाते हैं? कहाँ ले जाए मिला से, जब बाढ़ रात है चला थे गटई भर पानी तब। हाँ अगर मान लीजिए पानी ना हो तब किससे जाते हैं आप? जब पानी नहीं रहा था तो घड़ैया थोड़िया लाद ले जाई थे, उतार ले जाई थे कोनो मेर के। मतलब आपने सुना कि इस गांव की जो समस्या है इस प्रकार इतनी दयनीय है कि अगर आप आकर इस गांव को देखेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू छलक आएंगे। अब सोचिए कि अगर आजादी के पहले ये गांव बसा था और आजादी के लगभग 75 से 76 वर्ष बीत गए, लेकिन तब तक इतनी सरकारें बदल गईं, कई पार्टियां आई, भाजपा, सपा, बसपा, लेकिन किसी भी सरकार और किसी भी पार्टी ने इस गांव के बारे में, कोई उज्जवल भविष्य के बारे में नहीं सोचा कि यहाँ पर भी बिजली की आवश्यकता होगी या यहाँ के ग्रामीणों को उजाले में रहना अच्छा लगता होगा। हालांकि यहाँ के ग्रामीणों को अंधेरे में रहने की अब तो आदत हो गई है, क्योंकि सरकार से इनकी जो उम्मीदें थी वो एकदम से खत्म हो गई। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अब तक कई सरकारें आई, हमने कई बार लोगों से रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन आज तक हमारे गाँव में एक भी खंबा और नाले पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया। कई बार तो ये भी सुनने में आया है कि जो विधानसभा तुलसीपुर के विधायक मौजूदा हालात में हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जंगल क्षेत्र है, इसलिए हम इस गांव में पुल नहीं बनवा सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इस गांव में पुल नहीं बन सकता है तो क्या इस गांव के मतदाताओं का वोट मिल सकता है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इन गांव के मतदाताओं का वोट लेना है 2024 लोकसभा में, तो इस गांव के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ठोस कदम भी उठाना पड़ेगा। इस गांव को बिजली भी देनी पड़ेगी और इस गांव को पुल भी देना पड़ेगा। तो ऐसा ही हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक अगली खबर के साथ, अगले गांव में जो बड़ी समस्याओं का होगा खजाना। तो जय हिंद।